नमस्ते भाई और बहनों, मेरा नाम एनिमे क्लेशर है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। लास्ट टाइम सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में सोरा और मीको जो कॉइन टॉस वाला मैच चल रहा था, उनका शोडाउन चल रहा था, उसमें हमने देखा कि मीको को मतलब हार जाती है और हम स्टोरी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। तो अच्छा, तो ये ओवर हो गया, हमें यहाँ ख़त्म करके देना चाहिए, ठीक है। तो सोरा मतलब टेंशन में पूछता है, उसको देख के स्टेप बोलती है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी क्यों लग रही है। सिर्फ इस लाइन ने जो हवा में जो टेंशन थी उस सभी को ख़त्म कर दिया। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैंने ये सारा झंझट सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं किमोनो नो मिस को छू सकूं। मैं पहले से ही अपने लिमिट्स पे हूँ। मीको सा क्या? मेरे को आपसे स्टार्ट करना चाहिए, प्लीज़ मेरे को इजाज़त दो। सोरा और शीरो अपनी चमकती हुई आंखों से मीको को देखने लगे। मगर मीको सिर्फ उनको एक स्माइल देकर बोलती है, जब तक तुम्हारे पास मेरी इजाज़त है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर वो पीछे कूद जाती है। क्या? अगर तुम्हें ये पता था तो तुम्हें ये पहले ही कंडीशन में डाल देना चाहिए था। राइट टू टच की कंडीशन पहले से ही ले लेनी चाहिए थी। अब अगर तुम्हें मेरे को छूना है तो तुम्हें एक और गेम मुझे हराना होगा। मीको मुस्कुराते हुए क्रॉस लेग होकर के एक पास वाली रोक पे बैठ जाती है, जिससे सोरा चिंता में जिब्रिल से टाइम पूछता है। अभी लगभग 8 PM हुए हैं। मेरे पास एक और गेम के लिए टाइम नहीं है। ब्रू, चलो कोई ना, अभी बाकी के काम कर लेना चाहिए। शीरो, गोल्डन फॉक्स रब। शीरो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को नहीं रोक पाती। सोरा इसको देखते हुए शीरो को पीछे खींच लेता है। शांति रखो शीरो, हम हार नहीं मानेंगे। हम ज़रूर वापस आएंगे फ्यूडल लॉर्ड्स के अफेयर्स के लिए, तब ताकि हम ज़रूरी मतलब चीज़ें डिस्कस कर सकें। उस समय मीको सान, आप अपने आप को तैयार रखना, अपना चेहरा, कान, टैल, गला सब साफ़ सुथरा रखना वापस आने से पहले। मीको को पॉइंट करते हुए सोरा बोलता है। शीरो इस बात से राज़ी हो जाती है। शीरो की आंखों में एक तेज शार्प चमक थी जो कि सोरा की फिंगर्स को फॉलो कर रही थी। तैयार? जरूर, छूंगी तुमको। उसके बाद सोरा शीरो को उठाते तेजी से चला जाता है, कुछ शब्द पीछे छोड़ के। हाँ स्टेफ, जिससे पहले कि हम अपना आपको तसल्ली दें और वापस आएँ, मैं कंट्री के सारे काम तुमको सौंपता हूँ, मैं तुमको देता हूँ। हैं? सोरा जल्दी से बोल के निकल जाता है। जिब्रिल पीछे करने में बिल्कुल देरी नहीं करती, जिससे स्टेफ भी घबरा के उनके पीछे चल देती है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? ये मजाक है ना? मैं पहले ही इन सभी चीज़ों से थक चुकी हूँ, तंग हो चुकी हूँ, और अब तुम इसके ऊपर एक फ्यूडल लॉर्ड वाला अफेयर भी मुझ पे दे रहे हो। क्या तुम ऐसे ही सारे चीज़ मुझ पे थोपते रहोगे, मेरे पे डालते रहोगे? फिर तूफान की तरह गार्डन के अंदर एक शांति सी आ जाती है। इजुना देखती रह गई सोरा और शीरो को दूर जाते हुए। गार्डन में शांति रहने पर और मीको के भी शांत हो जाने के बाद एक रिंगिंग साउंड आती है। हासुना इजुना। ये यस क्या? इजुना, मैंने क्या कहा था? अब क्योंकि दोनों पार्टीज़ में कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है, तुम लोगों के राइट्स भी अब फ्री हैं। हाँ, द गारंटी टू वेयर बेस्ट राइट्स। अब क्योंकि सोरा ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है, तो अब तुम दोनों एल्किया किंगडम के नहीं रहे, मगर तुम सभी के लीडर होने के नाते मैं तुम सबको हुक्म देती हूँ, जाओ और उन दोनों के पीछे जाओ और उनके साथ रह के उनको साथ रहो, फॉलो करो, ठीक है? ठीक है, आपका हुक्म हम सबकी सराखों पर।
मीको के ख़त्म करने के बाद इज़ुना अपनी सबसे तेज़ स्पीड से सोरा और शीरो के पीछे चली जाती है। अब दूसरे हाथ पर इनो सोच रहा था कि अगर वो जासूस होते तो जाओ और सीखो उन दिलचस्प लोगों के तरीके जो सिर्फ कमज़ोर लोग जानते हैं। और तब मीको खुशी से मुस्कुराती हुई अपनी दिल की गहराई से वो मुस्कुराती है और बोली, कुछ भी हो जाए उन दोनों भाई बहनों को हमारा दुश्मन मत बनाना, उनको मत बनने देना हमारा दुश्मन। जैसा कि सोरा ने बोला था कि कुछ दिन बाद वापस आकर फेडरेशन में सेटल करेंगे, वो मतलब सारे जो अफेयर्स हैं वहाँ के वो सेटल करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। उस समय ज़रूर वो गेम को कहेंगे अलायंस की राइट्स को डिस्कस करने के लिए, और मैं ज़रूर हार जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए मीको हंसी ठिठोले करने लगती है। पहली बार मैं अपने दुश्मनों का शुक्रिया करती हूँ। शायद ये लोग वाकई। उसके हाव भाव देख कर के ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पूरी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं थी। अपने दिल को खुशी से फूलते हुए और सोरा और शीरो को और उनके दोस्तों को जाते हुए अपनी उम्मीदी आँखों से उनको देखती है और बोलती है, डिफीट द गॉड। मतलब उसका कहने का मतलब है कि शायद वाकई में ये लोग गॉड को हरा देंगे। सोरा और शीरो के लिए यहाँ रोड बहुत जाना पहचाना लग रहा था। सड़कों पे रेड लियोन लाइट जल रही थी चारों तरफ। उसके वजह से वो उनका जो अर्थ था वहाँ पे अपने यहाँ लाइट्स हैं सही, तो वो बिल्कुल वैसा माहौल जो है बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा था। सोरा सा, हाँ ओल्ड मैन, क्या तुम हमारे घूमने में परेशानी खड़ी करोगे? इज़ुना से एक कदम धीरे इनो भी वहाँ पहुँच जाता है और उनको लड़कियों को छूते हुए देख करके हक्का पक्का रह गया। तुम्हारी हरकतें वाकई में डरावनी है। मेरे को लगता है तुमने उनसे परमिशन ली है। हाँ, पता नहीं क्यों, पर जब इज़ुना ने इनसे बोला कि हमारी पेटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, वो खुद ब खुद ही हमने पैट करने के लिए अलाउ कर दिया। ऐसा क्यों? उनकी इनोनोमस को फुहा साउंड निकालते हुए देख इनो सोचता है, मेरे को रीज़न मालूम है, क्योंकि पास्ट में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि इज़ुना को पैटिंग स्किल से सेटिस्फाई कर पाता। ईस्टर्न यूनियन एम्बेसी में इज़ुना ने कहा कि ये कंफर्टेबल है। नो, मैं किसी और चीज़ के बारे में चिंतित हूँ। उनको ये बताएंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने अपने पुराने क्वेश्चन पे स्विच कर दिया। हाँ ठीक है, उसको छोटा करो, जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इनो जो है सोरा अपने बिल्कुल काम करते हुए, बिल्कुल हाथों को नहीं हटाते हुए बोलता है, अगर मिको सान ने चैलेंज के लिए राज़ी नहीं होती तो तुम क्या करते? सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जो कि आंसर होना बाकी रह गया था उसके दिल में। अगर उसे दबा भी देते तो भी वो आसानी से अपनी चीज़ें हाथों में ले कर लेती थी, जो कि इनो को भाता नहीं था। जाओ और सीखो कमज़ोरों के तरीके। मिको के शब्द उसके दिमाग में आ रहे थे। इनो आखिरकार समझ गया तरीके जिससे कोई नहीं मरे, जो कि सोरा ने इज़ुना को कहा था। मगर यह देख के कि सोरा उस हद तक तैयार है, इनो अपने आप को उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। दुर्भाग्य से अभी भी वो सोरा की कही हुई बात का पूरा मतलब नहीं समझ पाया था। सही मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाया था। मगर सोरा ने आसानी से बिल्कुल नॉर्मल होकर के उस क्वेश्चन का आंसर दिया। तब तक मुझे सिर्फ अपना आखिरी कार्ड ब्लैकमेल को इस्तेमाल करना था, जो कि मैंने क्रिएट किया था एल्वेट हैम और एल्विन गार्ड को इस गेम की डिटेल बताने की। इन शब्दों को सुनते ही इनो का जो है इनो का जो चेहरा था वो बिल्कुल जम सा गया।
मैं कुरामी को एल्वेनगार्ड के लिए और जिब्रिल को एवेंटहाइम के लिए यूज करता। वो दोनों आपस में चीज़ें बांट देते, जिससे ज़रूर इनके तुम्हारे मतलब जो फेडरेशन है उस पर बहुत बड़ा जख्म होता, और ये मैं नहीं चाहता था। वो जारी रखते हुए बोलता है कि क्योंकि मैं ये सब पहले से ही अनुमान लगा लिया था, बिल्कुल आखिरी मीको के साथ शोडाउन तक। वास्तव में अगर ये मानते हैं कि सोरा एल्वेनगार्ड के साथ है, जो कि मीको ने इशारा किया था, वो सही होता, तो ये ईस्टर्न फेडरेशन के लिए, ईस्टर्न यूनियन के लिए सबसे ख़तरनाक होता। उससे पहले अगर हम अपनी टेरिटरी को नहीं ले पाते तो हम वापस किनारे हो जाते, वाकई में किनारे हो जाते। मैं कहता हूँ ग्रैम्स, क्या तुम चेकमेट का मतलब जानते हो? चेकमेट और चेक अलग होता है। चेकमेट का मतलब होता है कि आने वाली जो है मौत, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट तुम बचने का चांस ना के बराबर है, सर्टेन डेथ। फिर वो मुस्कुराने लगा। शुरुआत से ही बिल्कुल पहले दिन जब मैंने तुमको देखा था, मैंने नहीं कहा था क्या कि कुछ भी कर लो, सब कुछ बेकार है। इनो याद करने लगता है उस दिन को जिस दिन सोरा ने अपनी इम्यूनिटी रेसिपीज़ को दांव पे लगाया था। चेकमेट, हाँ, यस, एवरीथिंग। सब कुछ उस दिन से शुरुआत हुआ था। मीको सामा, आप चाहती हैं कि मैं इस आदमी पर विश्वास करूं? हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं इस आदमी ने वेयरबीट्स के लिए एक अच्छा बेनिफिट दिया है, मगर इसने ये सब इतनी आसानी से कर लिया और इतनी सुंदरता से। पर इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ये हमें इतनी ही आसानी से, मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये हमें इतनी ही आसानी से धोखा दे दे। इनो के दिमाग में ये सब चीज़ें आने लगी थी, पर सोरा अचानक से गंभीर एक्सप्रेशन के साथ, बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। वो खरगोश के कान वाली लड़की को पेट करते हुए बोला, ठीक है, मैं ना चाहते हुए भी हम एक रुकने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। बाय रैबिट ईयर्ड। जो रैबिट गर्ल थी, उसका दुख भरा एक्सप्रेशन था जब वो जा रही थी। ठीक है युजुना-चा, क्या यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पर हम रात बिता सकते हैं, रात के लिए रुक सकते हैं? मेरे घर चलेगा। देर रात ईव का इवेंट, हम आ रहे हैं। तुम्हारे घर पे ज़रूर गेम्स होंगे, है ना? बिल्कुल, हम एक और शोडाउन करेंगे। ज़रूर, हम सुबह तक खेलेंगे और बाद में स्ट्रीट्स पर घूमने वापस चले जाएंगे। हाँ युजुना-चा, क्या तुम्हारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक गेम्स भी है? जब तक कि वो एडल्ट भी हो चलेगा। नहीं, क्या? अगर मैं चुपके से खेलूं तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? दूर से इनो और जिब्रिल इन तीनों को बात करते हुए देखते हैं। मैं आखिरकार तुम लोगों तक पहुंच ही गई। क्यों किंग्स अपनी कंट्री में नहीं है? जाहिर है कि सबसे पहले पीछा करने वाली और सबसे लास्ट में सभी के द्वारा छोड़ दिए जाने वाली एकमात्र स्टेफ दम तोड़ते वहाँ पे आके उसने दम तोड़ दिया। पर सोरा, जिब्रिल, स्टेप को वापस अलकिया ले जाओ और वापस यहाँ आओ। यस सर। जिब्रिल ने प्यार से स्टेप के शोल्डर को पकड़ा, यह सोच के कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है रजिस्ट करने विरोध करने के लिए। स्टेप घबरा गई। हाँ, ग्रेम्स को भी ले जाओ, अकेले स्टेप को दिक्कत होगी वहाँ पे। इससे इनो के गुस्सा आ गया। वाह, तुम मेरे को वापस उस बकवास आवाज़ को सुनाओगे? यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ओए ई, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मजाक। ठीक है तो प्लीज़ मुझे तुम सबको अलकिया छोड़ आने दो। इन शब्दों के पीछे छोड़कर एक हवा का बवंडर सा आ गया। जैसे ही उन लोग गायब हुए, या उन लोगों के गायब होने से वैसे ही हवा का एक बवंडर सा आ गया। आखिरकार उबासी लेते हुए सोरा, वो भी थका हुआ दिख रहा था। एक छोटा ब्रेक अच्छा होगा।
नॉट्स नॉट्स मतलब हाँ। ठीक है, सोरा खुशी से बोला। तो हम कुछ टाइम के लिए किनोनोमिस के किंगडम में रुकेंगे। स्टेफ और इनो, जिनको एल्किया किंगडम में पीछे छोड़ दिया गया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में स्टेफ सोचना भी नहीं चाहती। सोरा के वर्ड्स उसके दिमाग में अचानक आते हैं। कोई नहीं मरेगा क्योंकि यह सब एक गेम है। स्टेफ पहले सोचती थी कि सोरा पागल है जो ऐसे शब्द कहने के कारण, पर अब सोचने के बाद उसने बोला कि वो इस दुनिया को जीतेगा। उसने बोला कि वो हमने कुछ गलत किया। याद हो तो स्टार्टिंग में उसने बोला था। ईस्टर्न यूनियन को देखकर एक बात तो क्लियर है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जब तक कि वो वाकई इस दुनिया को जीतना चाहता हो बिना किसी खून खराबे के। पूरे वर्ल्ड को एक साथ रहना, गॉड को चैलेंज करना। 10 ओथ यानी 10वीं ओथ 10 ओथ में से मतलब 10 ओथ जो थी उसमें से जो 10वीं ओथ है वो ये बोलती है कि सभी को खेलने में मज़ा आना चाहिए। वह हड्डी वाला नहीं, वो ऑर्डर मारने वाला। अगली बार जब मैं उससे मिलूँगा तो उसको तैयार रहना होगा। अपने कानों को नीचे की ओर पकड़ते हुए जो ज़मीन पर लोटपोट होते हुए इनो बोला। उसको देखकर स्टेफ धीरे से बोली, तुम्हें भी जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। इस लाइन ने बहुत सी यादें जगा दी। इनो आंसर करता है स्टेफ को, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। स्टेफ ने सा, हाँ हमें यह सब सहना होगा इनो जी सा। अब यह प्लेस बिल्कुल शांत, एक बॉन्डिंग सी हो गई सोरा से पीड़ित लोगों की। ये आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप शुक्रिया। हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियो बना सकूं और मोटिवेट रह सकूं। थैंक यू।